Next in line, we have a presentation by Mr. Madhav Tiwari, Senior Professional, Samagra Shiksha, on equity initiatives by Department of Basic Education for Divyang and out-of-school students. Over to you, Mr. Tiwari. सभी को नमस्कार। अभी पिछले पैनल डिस्कशन में थोड़ी सी चर्चा हुई गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल्स के गैप के बारे में, डिफरेंसेस के बारे में। मैं उस चर्चा को थोड़ा सा और आगे ले जाना चाहूँगा और ये कहना चाहूँगा कि हम लोग सिर्फ जीतने वालों को जिताने और उस पर ताली बजाने का ही काम नहीं करते हैं, बल्कि जो हारते हैं उनको भी जिताने का काम करते हैं, उसके लिए पसीना बहाते हैं। ये इक्विटी पे मैं बात करूंगा जो हम कर रहे हैं, इस समय बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट कर रहा है। सामान्य तौर पे जब बात इक्विटी की होती है तो कभी कभी हम इसे इक्विलिटी के साथ मिक्स कर देते हैं। हम समझते हैं कि दोनों एक ही बात होती है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है। अगली स्लाइड से हम दिखाना चाहेंगे। इक्विटी को थोड़ा क्लियर किया गया है यहाँ, और मैं समझता हूँ कि एक तस्वीर काफ़ी है ये बताने के लिए कि इक्विटी क्या है। इक्विटी केवल इक्वल प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराना ही नहीं है, बल्कि जो अपॉर्चुनिटीज़ है वहाँ तक इक्वली लोग एक्सेस हो उनका, ये इंश्योर कराना भी हमारा काम है। इसके तहत इनइक्वलिटी के बहुत सारे रीजन्स हैं। जो मुझे समय मिला है उसमें जल्दी से मैं करना चाहूँगा। बहुत सारे इनइक्वलिटीज़ के रीजन्स हैं। पॉवर्टी है, डिसेबिलिटी है, जेंडर, जोग्राफिकल कंडीशन, कास्ट, कम्युनिटीज़, ये सारी चीज़ें हैं जो इनइक्वलिटी के लिए जिम्मेदार हैं। इनमें से कुछ पे हम काम करते हैं। जिन पे काम करते हैं वो 3 एरियाज पे हम काम कर रहे हैं। बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट 3 एरियाज पे काम कर, वो माइक नहीं है क्या यार इससे? हाँ, हैंड माइक, क्योंकि इधर टर्न होने पे फिर वो टर्न होने पे फिर ये नहीं रहता, या तो सामने फिर कुछ हो। ओके, हाँ ये बेहतर है। सबसे पहला तो हम काम करते हैं आउट ऑफ स्कूल बच्चों पे। आउट ऑफ स्कूल बच्चे में दोनों तरह के बच्चे हैं, 6 से 14 साल के बीच के एज के वैसे बच्चे जिन्होंने आज तक कभी स्कूल गए ही नहीं हैं, जो नेवर इनरोल्ड हैं, और दूसरी तरह के वो बच्चे भी आते हैं जो स्कूल में गए तो हैं लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की है और बीच में ड्रॉप आउट हो गए हैं। दूसरी जो इनइक्विटी पे हम काम करते हैं वो है चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, जिन्हें हम दिव्यांग बच्चे कहते हैं। ये पर्सनल डिसेबिलिटी की वजह से स्कूल जाने में अक्षम होते हैं, इन पे हम काम करते हैं। और तीसरा काम करते हैं जेंडर पैरिटी के लिए। जेंडर बेस्ड जो इनइक्विटी है सोसाइटी में, उस पे काम करते हैं। आउट ऑफ स्कूल बच्चों के लिए जो हम लोग काम करते हैं उसका नाम दिया गया है शारदा, स्कूल हर दिन आए। ये नाम है इस प्रोग्राम का, जिसके तहत हम हाउस होल्ड सर्वे करते हैं, घर घर जा कर के देखते हैं कोई इस तरह का बच्चा है जो आउट ऑफ स्कूल है, उसे स्कूल में इनरोल्ड कराते हैं एज अप्रोप्रिएट क्लास में ही। फिर उसका एक असेसमेंट करते हैं और उसे जो भी लर्निंग गैप्स हैं उसको पूरा करने के लिए कंडेंस्ड मटेरियल, कंडेंस्ड करिकुलम हम लोगों के पास है, डिजाइन कर रखा है। उसके बेस पे उनको ग्रेड कॉम्पिटेंस बनाने की कोशिश की जाती है और उनके अटेंडेंस और असेसमेंट की ट्रैकिंग ऑनलाइन करते हैं। ये तो स्कूल में काम करते हैं। इसके अलावा जो हम काम करते हैं उस पर मैं बताना चाहूँगा कि इसके साथ साथ बहुत बड़ा रोल बच्चों के आउट ऑफ स्कूल होने में उनके पेरेंट्स का होता है। तो पेरेंटल एंगेजमेंट पे हम काम करते हैं, जिसमें पीटीएम और एसएमसी की बैठकें तो हम करते ही हैं। हमारे टीचर हर आउट ऑफ स्कूल बच्चे के घर जाता है, होम विजिट करता है, पेरेंट्स के साथ बातचीत करता है, उसके साथ एक आत्मीय संबंध बनाता है। अगर उनकी कोई समस्या है तो उसके लिए काउंसलिंग भी करता है। पेरेंट्स को अपने स्कूल में बुलाता है, स्कूल की स्थिति को दिखाता है
कि देखिए यहाँ पे बच्चे कैसे पढ़ते हैं। जो अच्छे पेरेंट्स करते हैं उन्हें फैसिलिटेट भी किया जाता है। इसके अलावा जो स्थानीय ग्राम प्रधान और जो प्रभावशाली लोग हैं उनकी भी मदद लेकर के हम एक इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं कि हर बच्चों को स्कूल तक पहुंचाया जाए। इसमें लास्ट 3 सालों की ये फिगर है। 19-20 में 2,89,731 आउट ऑफ स्कूल बच्चे हमारे स्कूल में आए और इसमें से 78,121 बच्चे ऐसे थे जिन्हें स्पेशल ट्रेनिंग की आवश्यकता थी, जिन्हें कंडेंस्ड करिकुलम के थ्रू ट्रेंड किया गया और उन्हें एज अप्रोप्रिएट बनाया गया 2021, 21-22 का। इसके अलावा ये 3 एरिया जो दिखाए गए हैं वो 3 एरिया जिन पे हम काम कर रहे हैं। पहला है अर्ली वार्निंग सिस्टम। हम ये सिस्टम अभी डेवलप कर रहे हैं कि हम कैसे पोटेंशियल आउट ऑफ स्कूल को या पोटेंशियल ड्रॉप आउट को कैसे हम आइडेंटिफाई कर लें पहले ही। दूसरा, बच्चों को जो आउट ऑफ स्कूल हैं उनको प्री स्किलिंग के लिए काम शुरू हो रहा है। और सबसे बड़ा काम हम कर रहे हैं सोशल सिक्योरिटी पे। आप जानते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारी सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स हैं। हम हर आउट ऑफ स्कूल बच्चे के पेरेंट्स को सोशल सिक्योरिटी स्कीम के साथ मैप कर रहे हैं कि किस बच्चे के पेरेंट्स को कौन सी सोशल सिक्योरिटी स्कीम में एलिजिबिलिटी है, और उसके हिसाब से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उसे इस स्कीम का फायदा मिले। नेक्स्ट, सॉरी, जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके लिए हम बच्चों का हाउस होल्ड सर्वे करते हैं। कुल 21 प्रकार की डिसेबिलिटी है जिन पे बच्चों को आइडेंटिफाई करते हैं। इसमें जो रेड कलर में है वो हैं जिनमें बच्चों को कोई अलग से स्पेशल एजुकेटर के थ्रू एजुकेशन की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उन्हें मेडिकल असिस्टेंस और फिजियोथेरेपी वगैरह की आवश्यकता होती है। बाकी जो और ऐसे बच्चों की संख्या कुल बच्चों में 16% है। बाकी 84% बच्चों को हम एजुकेशन सिस्टम में थ्रू स्पेशल एजुकेटर हम ट्रीट करते हैं। उन बच्चों को स्पेशल एजुकेशन दी जाती है। और इसमें वही बच्चों का आइडेंटिफिकेशन है, असेसमेंट है, ब्रेल बुक, स्टेशनरी, लो विजन किट्स, बुक्स, स्टाइपेंड बच्चियों को, एस्कॉर्ट अलाउंस जो बच्चे खुद नहीं आ सकते हैं उनके पेरेंट्स आते हैं उनको एस्कॉर्ट्स अलाउंस है, और अलग से इनके लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी ऑर्गेनाइज कराई जाती है। और इसके अलावा मेडिकल असेसमेंट कैंप होता है जिसमें बाकायदे हर बच्चे के लिए उसके डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट इशू होते हैं। एड्स एंड अप्लायंसेज का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। बच्चों को थेरेप्यूटिक सपोर्ट भी दिया जाता है, और जो बच्चे सिवियरली डिसेबल हैं या मल्टीपल डिसेबिलिटी से पीड़ित हैं उन्हें होम बेस्ड एजुकेशन की भी व्यवस्था की गई है। हमारे स्पेशल एजुकेटर उनको घर जाते हैं, उनको पढ़ाते हैं, और साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी सिखाते हैं कि बच्चों को कैसे हल्का थोड़ा बहुत पढ़ाएं जिससे कि वो अपने रोजमर्रा के कामों को कम से कम आसानी पूर्वक कर सके, इस काबिल वो बन सके। और इसके लिए पेरेंट्स के लिए आईसी मटेरियल, गाइड और आईवीआर सिस्टम भी डेवलप हुआ है जिसपे फ़ोन कॉल पे पेरेंट्स को ये बताया जाता है कि किस प्रकार के डिसेबिलिटी का से पीड़ित बच्चा है तो उसके साथ किस तरह का ट्रीट करना है, कैसे उसे बिठाना है, कैसे ब्रश कराना है, कैसे बाथरूम कराना है, वगैरह वगैरह चीज़ों पे पेरेंट्स को हम लोग ट्रेंड करते हैं। इसमें ये फिगर है पिछले 5 सालों का जिस पे हम लोगों ने काम किया। इस साल, पिछले साल 21-22 में 2,84,809 दिव्यांग बच्चों पे हम लोगों ने काम किया है। ये पिक्चर कैसे हमारे स्पेशल एजुकेटर बच्चे के घर जाकर के उसे ट्रीट कर रहे हैं वो शो कर रहा है। अगला हमारा जो इंटरवेंशन होता है गर्ल्स एजुकेशन का। आप सब जानते हैं जेंडर का इशू एक बहुत बड़ा इशू है हमारी सोसाइटी के लिए, और उसे तोड़ने के लिए हर संभव प्रयास हम कर रहे हैं, जिसमें अवेयरनेस कैंपेन है। इसमें बहुत प्रकार के मीडिया, सोशल मीडिया, बस ब्रांडिंग, एलईडी बैन, रैली, सेमिनार्स, आईसी सबका इस्तेमाल किया जाता है। आप अगर इससे परिचित हैं, मीना मंच पावर एंजल से है। इसके अलावा
हर पेरेंट्स के साथ बातचीत की जाती है, पेरेंट्स को बताया जाता है बाल अधिकार के बारे में, बच्चियों के अधिकार के बारे में, उनके मुद्दों के बारे में, एडोलसेंट से संबंधित समस्याओं के बारे में और जो लीगल इश्यूज हैं उनके बारे में। साथ साथ बच्चियों को भी उनके अधिकारों की जानकारी दी जाती है, सेल्फ डिफेंस की जानकारी हम देते हैं और समय समय पे एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, लीगल एक्सपर्ट को, जो बच्चियों को डोमेस्टिक वायलेंस, पॉक्सो एक्ट वगैरह के बारे में बताते हैं। मेडिकल एक्सपर्ट्स आते हैं जो एडोलसेंट संबंधी और हेल्थ और हाइजीन से जो रिलेटेड इश्यूज हैं उस पर बातचीत करते हैं। पुलिस के लोग आते हैं जो लीगल इश्यूज हैं वायलेंस वगैरह के, उस पर उनसे बात करते हैं, उनके अधिकारों के बारे में बताते हैं। टीचर्स का भी हम लोग वर्कशॉप करते हैं जिससे टीचर्स को भी जेंडर के इशू पे सेंसिटाइज किया जाए, ताकि क्लासरूम में कोई इस प्रकार का बिहेव ना हो कि बालक और बालिकाओं में किसी प्रकार का भेद देखने को मिले। इसके साथ साथ हमने पूरे पाठ्यक्रम को भी जेंडर के को ध्यान में रखते हुए रिव्यू किया गया है। उसके अलावा बालिका शिक्षा के लिए एक बहुत बड़ा काम जो हम लोग करते हैं वो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, इससे आप सभी लोग वाकिफ़ होंगे। ये सभी एजुकेशनली बैकवर्ड 746 जो हमारे ब्लॉक्स हैं उनमें संचालित है। इनिशियली कक्षा 6 से 8 तक के लिए था, अब उसको अपग्रेड करके हाई स्कूल और इंटरमीडिएट तक किया जा रहा है उसको अपग्रेड। ये पूरी तरह से रेजिडेंशियल स्कूल होता है जिसमें बालिकाओं को सारी सुविधाएं, रहना, खाना, पीना, पढ़ना लिखना सब कुछ फ्री मिलता है। साथ ही साथ हर बालिका को 100 रुपीज़ पर मंथ स्टाइपेंड भी अलग से दी जाती है। और इस स्कूल को एक हमारा इस विभाग का अधिकारी होने के नाते अनुभव रहा है कि हमारे जो नॉर्मल अपर प्राइमरी स्कूल्स होते हैं उनमें और कस्तूरबा के बच्चों के लर्निंग लेवल में हम लोगों ने काफ़ी अंतर देखा है। कस्तूरबा का लर्निंग लेवल काफ़ी बेहतर है हमारे अदर स्कूल के तुलना में। रीज़न ये है कि वहाँ पे 24/7 टीचर रहते हैं, लेडीज़ टीचर्स होती हैं, फुल टाइम टीचर्स, वो वहीं पे रहती हैं, हमेशा अवेलेबल हैं। उसके अलावा ICT क्लासेज, STM, IIT गांधीनगर के साथ ऑनलाइन सपोर्ट मिल रहा है। उसके अलावा मैथ खान एकेडमी के थ्रू हम लोग करा रहे हैं। तो इस तरह के सारी चीज़ें, वो सारे प्रयास हम लोग कर रहे हैं ताकि जो हमारा शिक्षा के सार्वभौमिकरण का जो दायित्व है सरकार का, उसे हम पूरा कर सकें और कोई भी बच्चा ऐसा न हो जो प्रारंभिक शिक्षा से वंचित रह जाए। मैं समझता हूँ कि समय कुछ ज़्यादा हो रहा होगा, तो बस अंत में सिर्फ ये कहूँगा, कुंवर बेचैन की एक लाइन है कि गमों के आँच पे आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पे डाल के देखो, कुछ तो दिल की जलन कम होगी, किसी के पाँव से कांटा निकाल कर देखो। तो इस तरह से हम काम कर रहे हैं और ये है हमारा सरकारी सिस्टम। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Mr. Tiwari, for such an insightful presentation. दिव्यांग और आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स के लिए जो इनिशिएटिव सरकार कर रही है वो बहुत ही सराहनीय है। मैं बुलाना चाहूँगी स्टेज पे मिस्टर कुणाल आनंद, प्रिंसिपल DPS उधमपुर, to felicitate Mr. Madhav Tiwari. Huge round of applause, ladies and gentlemen, for Mr. Madhav Tiwari.